हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम का, वो करने वाले हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या होता है, जो आपका जो सिलेबस है उसी सिलेबस के बेस्ड रहता है, बट वो क्वेश्चन किताब का नहीं रहता, टेक्स्ट बुक का नहीं रहता, बल्कि वो क्वेश्चन क्या होता है, बाहर से आता है। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया जाता है। तो आज मैं जो एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसको बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है, जो आपका पहला चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से है। ठीक है, तो हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। आपका कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और इस बेस पे कभी भी बोर्ड वगैरह का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, बाहर से भी आने दो, कैसे भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आने दो, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन करने के बाद किसी भी तरह का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड करिए। ठीक है, हमारा ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चन का सीरीज है ये पूरे एग्जाम तक चलेगा, और मेरा टारगेट है आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलाना। ठीक है, तो अभी हम लोग अलजेब्रा का पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर चैलेंजिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सीरीज में हम लोग आगे और भी क्वेश्चन करते रहेंगे, जिसमें 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो देखो ये बच्चों, एक तस्वीर दिख रहा है आपको, है ना। ये देखो एक बोट है ना, ये बोट है आपका। ये बोट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप बताओगे सर ये जो डायरेक्शन है बोट का, ये डायरेक्शन जो अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो बच्चों, तो नीचे वाला जो है ये डाउनवर्ड है। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है आपका डाउनवर्ड है। ठीक है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। जो अपवर्ड रहता है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको, अप स्ट्रीम बोलेंगे। ये बात याद रखना आप, अपवर्ड वाला रहेगा तो अप स्ट्रीम बोलेंगे, अप स्ट्रीम। जो डाउनवर्ड रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो अप स्ट्रीम हो गया, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउन स्ट्रीम हो गया। कश्ती वगैरह में अगर बैठे होंगे, या फिर आप साइकिल चला रहे हो, तो देखो हवा आपके अपोजिट साइड से आती है। जब हवा आपके अपोजिट साइड से आती है तो आपको पैडल चलाने में क्या लगता है, ताकत ज़्यादा लगता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हवा की वजह से हमको क्या होता है, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमारी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। पहले मान के चलो 10 की स्पीड थी, तो अब स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है, 8 की स्पीड हो जाती है। यानी अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अगर मैं मान के चलता हूँ बोट का स्पीड, जो बोट है, तो बोट का स्पीड जो मैं मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ बोट, अगर मैं स्पीड ऑफ बोट ले लेता हूँ, बोट की स्पीड मान के चलो बच्चों x है। ठीक है, अगर बोट का स्पीड x है और मैं मान लेता हूँ स्पीड ऑफ, जो आपका स्पीड है दूसरा जो ले लेता हूँ मैं दूसरे कलर से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसको y ले लेता हूँ। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोलो, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जगह वाटर करंट बोलो। आप क्या बोल सकते हो, आप वाटर करंट। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम बोलो, लहर, है ना, या फिर वाटर ऑफ करंट, है ना, वाटर करंट बोलो, या फिर वाटर वेव बोलो, जो भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। अब वाटर वेव पूछा या वाटर करंट बोला तो ये अलग नहीं है, सबके लिए एक ही है। करंट वर्ड याद रखो, या फिर आपको स्ट्रीम याद रखना है। ठीक है, वो किसके लिए, वो वेव के लिए, जो लहर जो चलती है उसके लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट, एक बात और याद रखना, स्पीड ऑफ द बोट हमेशा ज़्यादा रहता है। स्पीड, बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगा किसके स्पीड से, स्ट्रीम के स्पीड से। ये बात आपको याद रखना है, क्लियर। यानी बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, स्ट्रीम के स्पीड से। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन जब भी बनाओगे उसके अंदर बोट की स्ट्रीम में से माइनस क्या होगा, स्ट्रीम रहेगा, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो माइनस होगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, बोर्ड में से क्या निकाल देते हैं, बोर्ड की स्पीड में से ना निकालते हुए बल्कि स्ट्रीम के स्पीड में से बोर्ड का स्पीड निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इक्वेशन गलत बनता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। दूसरी बात, स्पीड ऑफ द बोट हो गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ
अगर मैंने क्या बोला अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, लहर जो रेजिस्ट करेगा, जब रेजिस्ट करेगा तो उसकी स्पीड को कम कर देगा, स्पीड को कम करेगा तो उस वक्त स्पीड जो रहेगा हमारा अप स्ट्रीम के अंदर, स्पीड इन अप स्ट्रीम जो रहेगा आपका, स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के अंदर अपवर्ड है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये देखो अप स्ट्रीम हो गया या अपवर्ड, मैं लिखूंगा इसको अपवर्ड, अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लिख दो आप, अप स्ट्रीम बोलो या डाउनवर्ड बोलो ना, डाउन स्ट्रीम बोलो, अपवर्ड बोलो, ठीक है, स्पीड इन अप स्ट्रीम या फिर अपवर्ड हो गया। तो ये जो आपका हो गया तो ये कितना हो जाएगा मान के चलो, तो देखो इसमें क्या होगा, अपवर्ड में जाएगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोर्ड में से क्या माइनस हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई, ठीक है। तब जो बोर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी, अपवर्ड में क्या स्पीड रहेगा x माइनस वाई, यानी बोर्ड की स्पीड में से क्या माइनस हो जाएगा, आपका स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब अगर वही जो बोर्ड है आपका नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तब क्या होगा, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का स्पीड है ना, बात समझना है, इस बोर्ड का स्पीड x है और ये वाटर जो है, ये जो लहर है, इसकी स्पीड कितना है y, दोनों क्या होगा प्लस हो जाएगा। जब मैं डाउनवर्ड की बात करूंगा बच्चों, तो डाउनवर्ड में क्या होगा, दोनों फास्ट चलेगा, ठीक है। आप जब साइकिल चलाते हो, हवा जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ अगर आप साइकिल चलाते हुए जाओगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। बस यहाँ पे यही है, क्योंकि अपने को क्या करता है, हवा जो रहता है वो एयर क्या करता है, पुश करता है। बस यहाँ पे भी ये लहर जो है जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी तरफ लेके चलोगे तो क्या होगा, वो भी पुश करेगा और आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रीम का स्पीड है प्लस हो जाता है बोर्ड की स्ट्रीम से, है ना, बोर्ड की स्पीड से। क्लियर, ये बात तो समझ में आ गया होगा आपको सभी को। अब आ जाते हैं अपने पास क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको अच्छे से समझे और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है आपका, है ना, कि अब बोट है, जो कि एक बोट दिया हुआ है, अब बोट के अंदर ट्रेवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एक बोट है जो क्या कर रहा है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कर रहा है, कितने घंटे में, 6 घंटे में। ये हमारा पहला कंडीशन दिया है, ये बात हमको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन दिया। अब बताओ मुझे, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है टाइम डिस्टेंस का, वो फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, अगर हमें मालूम करना है टाइम, है ना, टाइम का फार्मूला क्या आता है, हमको मालूम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं स्पीड से तो क्या आ जाता है, टाइम। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोलूंगा, अगर मुझे स्पीड मालूम करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो भी आ जाता है स्पीड, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू होता है स्पीड। ये बात सभी को बच्चों को पता होना चाहिए और पता भी होगा। अगर नहीं पता होगा तो मेरे बताने से पता हो गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, इसका फ्रैक्शन बराबर होता है टाइम के, यानी डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, स्पीड से डिवाइड कर दो तो टाइम आता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आपको, जैसे मैं कल्याण हूँ, कल्याण से मुझे मुंबई जाना है, ठीक है, कल्याण से मुंबई जाना है, तो कल्याण से मुंबई का मुझे कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे सर कल्याण से मुंबई 60 किलोमीटर है, मान के चलिए कितना है, 60 किलोमीटर। आप बोलेंगे सर मैं कल्याण से जो मुंबई है ना सर, मैं गाड़ी ना 10 की स्पीड से चलाऊंगा तो कितने देर में पहुंचूंगा। चलो मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता हूँ, मैं 30 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो कल्याण से मुंबई का जो डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है, और मैं गाड़ी 30 की स्पीड से चला रहा हूँ, तो भाई मैं कितने देर में पहुंचूंगा। तो आप बोलोगे सर 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तो आपने क्या किया, आपने इस 60 को, इस 60 को डिवाइड कर दिया ना 30 से डिवाइड कर दिया। 60 क्या था आपका, डिस्टेंस था, और ये 30 क्या था आपका। तो आप बोलेंगे सर 30 तो हमारा स्पीड था, कितने स्पीड से, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर की स्पीड से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आपका स्पीड है। तो हमको क्या निकल के आया, आपने बोला कि हमको 2 घंटे में पहुंचेंगे। तो आपने माइंड में क्या किया, 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस था, उस 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपने 30 स्पीड से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आपके दिमाग में फौरन आया आंसर 2, है ना। आपने बोला 2 किलोमीटर लगे, 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर लगेगा। तो आंसर क्या आया आपका, टाइम आया। और वो 2 घंटा क्या था आपका, वो 2 घंटा जो निकल के आया, वो 2 आवर्स, वो क्या था आपका, वही तो आपका टाइम था, ठीक है। क्लियर, सभी को समझ में आया। तो हमको ये बात क्लियर हो गया यहाँ से कि भाई साहब जो है ये टाइम जो होता है, ये टाइम जो है बराबर किसका है, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से। डिस्टेंस को हमने
डिवाइड कर दिया स्पीड से, क्या निकल के आता है, हमें टाइम निकल के आता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसी के डिपेंड है, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। हमको समझ में आया। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे दिया है, एक बोट 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में ये ट्रैवल करता है। पहला कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। तो मैंने क्या लिखना है, तो हमको लिख देने का कंसीडर दैट स्पीड ऑफ बोट ले लेते हैं हम लोग, है ना। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट को हमने ले लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया? x हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं स्पीड ऑफ वाटर या फिर करंट। दूसरा दिया है क्या पूछा? फाइंड द वाटर करंट, है ना, स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो वाटर करंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो चीजें हमने कंसीडर कर दिया। जो पूछा है हमसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ द बोट हमने x ले लिया क्योंकि वो बड़ा रहता है, इसलिए x को पहले ले लिया। फिर स्पीड ऑफ वाटर करंट ये भी ले लिया अपने, ये कंसीडर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब देखो अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अब बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो स्पीड, अब ये दो चीजें होने के बाद आपको ले लेना है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा? अब बता दो मुझे। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा कि ऊपर, और क्या बताया मैंने, बोर्ड की स्पीड प्लस करंट की स्पीड दोनों क्या होगा? माइनस होगा जब अप में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। वो क्या है? वेव्स के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बताया जैसे मैंने, तो यहाँ पे लेना आपको x माइनस वाई, ठीक है। तो ये x माइनस वाई हो गया। अब मैं बात करता हूँ जहाँ पे कि भाई जो दूसरा जो है आपका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, जैसे बोर्ड नीचे की तरफ जा रहा है तो लहर जो है वो भी उसको पुश कर रहा है, तो स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी दोनों ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, x प्लस वाई। यहां पे हमने ले लिया x प्लस वाई, ठीक है। तो दो चीजें हमें मिल गई, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, दूसरा वाला जो दिया यहां पे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है। अब इसी के बेस पे आगे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब हमें बनाना है इक्वेशन। कैसे बनेगा इक्वेशन आप देखना इसको जरा। पहला कंडीशन जो दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं आसानी से, जैसा दिया है बाय फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन के जरिए, पहले कंडीशन में क्या दिया है? 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर क्या है? ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर। और दूसरा जो दिया है 24 किलोमीटर जो दिया है वो डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है। और कितना घंटा लगता है? 6 घंटा लगता है। 16 किलोमीटर डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस जो है आपका ट्रेवल कितना लग रहा है? 16 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ना। तो हमने स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम लिया है। अब देखो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे डिवाइड होता है? स्पीड से। डिस्टेंस किससे डिवाइड होता है? स्पीड से। तो टाइम आता है, तो डिस्टेंस किससे डिवाइड होता है? स्पीड से। तो हमारा स्पीड क्या है? क्योंकि जा कहाँ रहा है? अप स्ट्रीम, तो स्पीड जो है अप स्ट्रीम में कितना हमारा? x माइनस वाई। तो यहां क्या लोगे? x माइनस वाई लोगे। समझ में आया? सभी को समझना चाहिए कैसे आया। 16 क्या है हमारा? ये 16 जो है डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है? स्पीड से डिवाइड करना, तभी हमको टाइम मिलता है। ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों का अप स्ट्रीम जाते वक्त जो टाइम लगा है ना, ये वाला जो अप स्ट्रीम वाला टाइम लगा, मैं इसको मेंशन कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझे रहे, माइंड में आए। ये जो रहा आपका, जो रहा अप स्ट्रीम वाला रहा, ये वाला जो आएगा आपका, ये आपका डाउन वाला रहा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का जो टाइम है और डाउन स्ट्रीम का टाइम, दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है? टोटल टाइम मिल गया। टोटल टाइम कितना लगा? 6 घंटा मिला, ठीक है। सबको समझ में आया? ये पॉइंट समझना चाहिए।
तो ये हो गया अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। तो डाउन स्ट्रीम में क्या आएगा, तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का ऐड होता है, और यहाँ पे मैंने बताया आपको, तो क्या होगा, x प्लस वाई होगा। ये क्लियर? ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट डाल दो उसको, ये नंबर 1 बन गया। ठीक है, तो इसको और भी बना सकते हो, मगर इसको इतना ही रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 डालने की जरूरत नहीं है। ये पहला हो गया। अब इसके आगे सेकंड वाला ले लेते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन जो दिया, बाय सेकंड कंडीशन। ठीक है, बाय सेकंड कंडीशन हमने ले लिया। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अब मुझे आप खुद ही बता दो कि क्या रहा है, 36 किलोमीटर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो दिया है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 आवर में। कितने घंटे में, 48 घंटे में। तो बस यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, आपको लिख देना है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम बोला है, तो यहाँ पे 36 अपॉन x माइनस वाई, यहाँ पे दूसरा दिया 48, तो यहाँ लिख दो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो दिया है। तो हम लोग ले लेते हैं 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो है, वहाँ पे लिख दिया 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितने देर में ट्रेवल कर रहा है भैया, तो ये ट्रेवल कर रहा है x प्लस 13 आवर्स में, तो हमने इसको ले लिया 13। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस था उसको डिवाइड किए स्पीड से, तो टोटल टाइम मिलेगा, इसका टाइम मिलेगा फिर इसका टाइम, दोनों मिलकर कितना हो गया, 13 घंटे लग रहे हैं। ये हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखो x माइनस वाई जो सेक्शन है उसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय रिप्लेसिंग वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n। ठीक है, तो दोनों को मैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या लूंगा, m लूंगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे n लूंगा, और उसको आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कैसे आया? अब देखो कैसे सॉल्व करना है, तो किस में क्या करूंगा, यहाँ पर रिप्लेस करूंगा। अब कैसे रिप्लेस कैसे कर रहा है उसको बात को समझना। मैं देखो ये लिखा है, मैं इसको अलग से थोड़ा सा समझाता यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। अलग से एक पार्ट लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखो ये 16 है, अगर मैं 16 को इस तरह से लिख देता हूँ x माइनस वाई, 16 को x 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये 16 को जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुश करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 ऊपर रह जाएगा। अब इस 1 की जगह, इसके जगह हमने क्या बोला कि इस पार्ट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई रहेगा, तो क्या रहेगा n, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई रहेगा, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसकी जगह पे, इस प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 16, और इसकी जगह पे m आ गया, तो 16m बन गया। बात समझ में कैसे हमने बनाया? ठीक वही मेथड वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप बोलोगे कैसे डायरेक्ट आ गया, तो मत समझना, ये 16 को थोड़ा इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये 24 को थोड़ा सा इधर करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बन जाएगा। जो मैंने बताया इसको फिर से रिवाइंड करके आप देख लेना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा पहला, वी गेट लिखोगे आप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 16m हो जाएगा, और यहाँ पे 24n हो जाएगा 6। इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, समझ में? इतना करने के बाद आप नंबर 1 दे दो। अब ये वाले के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 36m 48 एंड 13, और ये हो जाएगा आपका नंबर 2, है ना। ये नंबर 2 हो गया, ये पहला होगा। 2 इक्वेशन आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब जब लीनियर इक्वेशन बन गया तो आपने एक्सरसाइज के शुरू में किया होगा क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आप चैलेंजिंग क्वेश्चन कर, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें मालूम होगी। इसको सॉल्व कैसे करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वेरिएबल सेम करते हैं, कोई भी वेरिएबल सेम करते हैं। तो वेरिएबल सेम या तो दिया रहेगा या फिर हमको बनाना पड़ता है, ये बात आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल अगर सेम करना है तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक बात क्लियर हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो पार्ट है n वेरिएबल के साथ अगर 24 है ना, तो ये देखो यहाँ पे 48 है। अगर मैं इसको डबल कर देता तो 48 बन जा रहा है, सेम बन जा रहा है। यानी ये पार्ट बनाना बहुत आसान है। यानी जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 48 बन जाएगा, है ना। यानी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा काम हो जा रहा है, तो हमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, ना इसको इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है
है ना। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 24 को 48 से मल्टीप्लाई करो और 24 को इधर मल्टीप्लाई करो, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई करने बहुत लेंदी जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं। हमें डायरेक्ट दिख रहा है तो हमें क्या करने का, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो 48 बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ सेंटेंस, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे 2 ले लो, 16m 24n 6। अब आपको करना है मल्टीप्लाई, आपने कर दिया मल्टीप्लाई। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, और लास्ट में जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, ये आपका हो गया 32m, ये हो गया आपका 48m, और ये 6 दूना 12, ये हो गया 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया आपने। ठीक है, आपने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आगे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 32m 48n और 12n, इतना क्लियर हो गया आपको। अब आगे क्या सॉल्व करना है, देखो अब सेम बना, जब सेम बन जाएगा तो आपको क्या करना रहता है, दोनों में से सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो कौन सा सेम हुआ है हमारा, ये हमारा तीसरा जो है ये सेम हो गया यहाँ पर, और यहाँ से हमारा जो दूसरा है ये आ गया। ठीक है, अब हमको डिवाइड क्या करना है, अब इसमें से देखो सॉल्व करते वक्त हमको क्या कट करना है, कैंसिल क्या करना है, जो सेम वाला पार्ट रहता है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जब दोनों तरफ प्लस प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ प्लस प्लस रहता है कैंसिल करने वाले पार्ट पे, यहाँ पे भी 48 सेम है, दोनों का कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट हो गया, वेरिएबल, सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट जब सेम हो जाता है तो कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर दोनों प्लस है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, और अगर दोनों माइनस है तो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यानी सिंबल अगर सेम है तो हमको क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है, और सिंबल अगर अपोजिट है तो हमें कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ एडिशन करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप क्या हो जाएगा, इसको लिख दो आप 36m 48n 13, और नीचे वाला आप लिखो 32m 48n 12। ये हो गया आपका क्लियर। आप जब करोगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो ये हो गया माइनस, ये साइन जो है आपका प्लस में चेंज होकर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया आपका। 36 में से 32 आपको माइनस करना है, क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 4 बचेगा। 36 में से मैंने 32 निकाल दिया, तो ये हो गया 4m, और 13 में से 12 निकला तो आपने बताया यहाँ पे कितना बचा, 1। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ 4 है और 4 के बाजू में m है, यानी दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 वहाँ दूसरी तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m = 1/4। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/4 आ गई। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, n गेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। m हो गया, अब m की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा, तो मैं इसको एरेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे 16m, ये जो वैल्यू आ गया हमारा, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। इस वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इसमें पुट करना कर दो। तो मैं पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मैं नया पेज ले लेता हूँ। तो पहले इक्वेशन क्या दिया, 16m के साथ क्या दिया आपका, ये दिया 24n 6, 24n 6 दिया है। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी आई, सबको मालूम है m की वैल्यू कितनी आई, 1/4 आई। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट m 1/4, क्या हो जाएगा, 16m हो जाएगा 1/4 प्लस 24n 6। ये 4 से आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 बचेगा। कैंसिल होने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे 4 + 24n = 6। इतना क्लियर हो गया, ऐसे समझ में आया आपको। यहाँ पे 4 से कैंसिल किया तो 4 4 जा 16, 4 बचा, ये आपका 4 है। अब इसके बाद क्या होगा कि आपका शिफ्ट होगा, ये 4 जाके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
6 में से 4 गया, यहाँ क्या बचेगा 24n बचेगा, ठीक है। 6 में से 4 गया कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 बचा, यहाँ 2 लिख दो आप, यहाँ 24n है, 2/24 हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो 24 जब दूसरी तरफ गया तो शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया, डिवाइड होने की वजह से कैंसिल हुआ, तो आपका क्या आ जाएगा फाइनली आपका n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/12, तो ये आ गया 1/12, तो ये आ गया आपका n की वैल्यू। हम लोग यहाँ पे देयरफॉर का साइन लगा सकते हैं, n इक्वल टू 1/12 और m कितना आ गया 1/4, ठीक है, ये बात क्लियर। अब आपको मालूम है कि हमने m कितना लिया था, हमने जो लिया था m किसके बराबर था, तो हमको मालूम है कि जो हमारा जो m है वो हमारा m किसके बराबर था बच्चों, आपको मालूम ही होगा, तो m बराबर था 1/x - y के, ठीक है, 1/x - y के। तो ये m की वैल्यू कितनी आ गई, तो m की वैल्यू कितनी आई आपको मालूम है, m की वैल्यू आई 1/4, तो हम लोग बोल सकते हैं x - y किसके बराबर है 1/4 के बराबर है। अभी क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो x - y ऊपर चले जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैंने क्या बोला, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ मुझे, तो ये हो जाएगा x - y इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको नंबर 2 डाल दो, नंबर 3 के बाद 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गया आपका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई के x - y कितना आ गया 4। इसी तरह हमको मालूम है हम लोग लिख देते सिमिलरली क्या है कि हमको मालूम है कि n जो था n किसके बराबर था 1/x + y के बराबर था, ये बात क्लियर। सेम पैटर्न वहीं पे, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/12 आ गई, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1/12 लिख देते हैं, तो ये हो गया x + y 12। अब फिर से वही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमने कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x + y = 12 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर इसको 5 दे दो आप, ठीक है। तो हमारे पास 2 नए इक्वेशन बच्चों बन के आए, एक इक्वेशन यहाँ बना और एक इक्वेशन यहाँ पे बना, ठीक है। कैसे बना समझ में आया, हमने क्या किया, m की वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद हमने n की वैल्यू निकाला, और m की वैल्यू हमने पहले ही लिया था, क्या लिया था आपको याद होना चाहिए, है ना। हमने कंसीडर किया था कि जो हमारा रिप्लेस किया था कि m की वैल्यू क्या थी 1/x - y, ये आपका m की वैल्यू लिया गया था यहाँ पे, और n की वैल्यू कितना लिया गया था आपका, यहाँ पे हमने लिया था 1/x + y = n की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब, इसका वैल्यू लेने का मतलब क्या है कि 1/x - y किसके बराबर है, m के बराबर है, और 1/x + y किसके बराबर है, n के बराबर है, ठीक है। यानी m की जो भी वैल्यू आएगी या n की जो भी वैल्यू आई, ये दोनों आपस में बराबर होने वाला है, क्लियर। तो हमने वही देखा, तो हमको समझ में आया कि भाई हमारा m की जो वैल्यू आया था वो 1/4 था, और हमारा जो n का वैल्यू था वो कितना था 1/12 था, इतना क्लियर। अब वैल्यू पुट के सॉल्व किया, ये आ गया, हमें 2 इक्वेशन मिला। अब ये दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ पे कट करना है, तो हमको x और y मिल जाएगा। देखो y है और y, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब माइनस प्लस रहेगा तो मैंने क्या किया, दोनों को क्या करने का, एडिशन करने का। तो मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को जब ऐड कर दोगे, दोनों को एडिशन करोगे, है ना, तो क्या होगा, एडिंग करने के बाद ये लिख दो आप ऐसा आराम से, x - y 4 और x + y 12। जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ मुझे, ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, है ना, ये भी प्लस हो गया, ये 16 आ गया आपका, y प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, x और x 2x आ गया, ठीक है। अब 2x आने के बाद एक बात बताओ, एक तरफ प्लस है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं, उसको आसानी से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ले जाओगे आप, तो क्या आएगा 16/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और 16 है, किसके टेबल से डिवाइड होता है, आप बोलोगे 2 के टेबल से आता है, 2 8 या 16, डिवाइड कर दो आप, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। अब अपने को y की वैल्यू मालूम करना है, तो मैंने बताया था कि कभी भी एक मालूम पड़ जाता है, दूसरा क्या करो, इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं लिख देता हूँ पुट x इन इक्वेशन, पहले में लिखो, दूसरे में लिखो, जिसमें लिखना लिख लो, दूसरा वाला प्लस वाला उसमें रख देते हम लोग, इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा x, सेकंड वाला इक्वेशन क्या ये है,
तो x के प्लेस पे रखना है तो x यहाँ पर है, यानी यहाँ पे रखना है आपको, ठीक है, इस प्लेस पे, y वैसे ही रहेगा, तो x के प्लेस पे रखना है, y वैसे ही रहेगा और बाकी चीज़ें ऐसे रहेंगी। जो रिप्लेस करना रहता है वही रिप्लेस करना आता है ना। x रिप्लेस करना है, x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे लिखो 8। अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से 8 जो है शिफ्ट होकर 12 के पास जाएगा, दूसरे साइड जाएगा। जब दूसरी साइड जाएगा तो अपने को मालूम है क्या करना रहता है सभी को, यहाँ से जब शिफ्ट होगा तो क्या हो गया, यहाँ से जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे माइनस हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे माइनस होने के बाद क्या करोगे आप, 12 में से 8 गया तो ये आ गया 4, तो y बराबर आपका क्या आएगा 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को अच्छे से, y 4 आ गया, x 8 आ गया। अब इस सवाल में क्या बोला था कि अपने को मालूम क्या करना था, बोर्ड का स्पीड मालूम करना था और स्ट्रीम का मालूम करना था। तो हमने क्या लिया था, देख लो अगर हमने ध्यान दिया है तो यहाँ पे हमने ले लिया था जो आपका था स्पीड ऑफ बोर्ड को हमने x लिया था और स्पीड ऑफ वाटर करंट y लिया था। तो अब फाइनली आपका x कितना आ गया, आपका फाइनली x जो आया ये आया आपका कितना आ गया, आपने देखा यहाँ पे x जो आया ठीक है। तो यहाँ पे x आपका कितना आ गया, x हमने देखा और हमारा x जो है यहाँ पे 8 आ गया है और y जो आ गया 4 आ गया। x क्या था, स्पीड ऑफ बोट था। तो हम लोग लिख सकते हैं सेंटेंस बना के, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो चीज़ है स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से सेंटेंस बना के लास्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो ये सॉल्यूशन हो गया, पूरी तरह समझा होगा आपको। कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा और स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक कॉपी पे लिखो ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना है। इसको कम से कम अच्छे से करके जाना, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के अंदर उतना ही आपको हेल्पफुल होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, जरा भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के अंदर। तो सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और है जो मैं ले लेता हूँ आपके लिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमने, ठीक। अ बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। सेम पैटर्न वही है ना। बोट क्या है, अप स्ट्रीम में जो है ले रहा है कितना 24 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है 36 किलोमीटर इन 6 आवर। द सेम बोट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। ठीक है, अब क्या है, अब स्पीड जो है इसका जो ना, अब कितना डिस्टेंस जो इसका चेंज हो गया तो टाइम भी चेंज हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर। क्लियर, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया गया। इक्वेशन कैसे बनाना वो देख लो, बाकी आप सॉल्व करना और फिर कमेंट्स करना। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा जब स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे लिख दो कंसीडर दैट करके हमने लिख दिया। अब कंसीडर दैट करके हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक सेंटेंस बना के लिखना है ना। क्या लेना है, स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड को हमने क्या लिया x, इसी तरह हमने लिया था पिछली बार जैसे स्पीड ऑफ वाटर करंट y। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर करंट। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ये दोनों चीजें हमने ले लिया। तो हम बोलेंगे अप स्ट्रीम में जो स्पीड था है ना, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जो था यूपी, सिर्फ यूपी लिख दिया मैंने, अप स्ट्रीम समझ लेना। अब तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x प्लस वाई आएगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है और वहाँ पे क्या मैंने बताया दोनों प्लस होता है। जब अप का बात करेगा तो अप जाएगा, यानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है ना, और वहाँ पे क्या होता है रेजिस्टेंस होता है किसका, जो वेव होता है, जो करंट होता है उसका रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका माइनस होता है। क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन बना लेना है। तो जो पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा,
देखो 24, अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के लिए क्या है आपका? अप स्ट्रीम के लिए मैंने बताया आपको, है ना। तो अप स्ट्रीम के लिए क्या है बताओ मुझे? ये आपका अप स्ट्रीम है x माइनस वाई, और ये आपका नीचे वाला जो था डाउन स्ट्रीम था। ये दोनों मैंने बता दिया आपको। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे 24 अपॉन क्या आएगा? अप स्ट्रीम की बात कर रहा है तो x माइनस वाई प्लस, फिर उसके बाद 24 के बाद डाउन स्ट्रीम 36 है, तो यहाँ क्या आएगा आपका? x प्लस वाई। कितना लग रहा है? तो आपने बताया भाई इसका जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है? टोटल 6 घंटे लग रहा है। ठीक है, ये बन गया। आपको समझ में आया कैसे मैंने बताया? क्लियर, सबको अच्छे से समझा? सेकंड पॉइंट जो दिया है आपका, यहाँ पे दिया 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। अप स्ट्रीम कितने देर में जा रहा है? 40 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम कितना लोगे यहाँ पे आप? 40 ले लोगे। अप स्ट्रीम की बात कर रहा है तो यहाँ पे x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है कितना? 48 किलोमीटर, 48। डाउन स्ट्रीम क्या है? x प्लस वाई। कितना टाइम ले रहा है? टोटल 9, टोटल 9। तो ये आपका बन गया। अब इसके हेल्प से क्या करना है? इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको? रिप्लेस करना है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई को रिप्लेस करना है। किससे करना है? m और n से करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय रिप्लेसिंग 1 अपॉन x प्लस वाई, है ना, 1 अपॉन x माइनस वाई। x माइनस वाई को मैंने क्या ले लेना है? m ले लेना है, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को n ले लेने का। ठीक है, 1 अपॉन x प्लस x माइनस वाई को हमने m ले लिया। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये हो गया, ठीक है, x प्लस वाई। तो रिप्लेस करने के बाद क्या होगा? मैंने क्या बताया था? जब रिप्लेस करते हो तो ये जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट इसको अलग करके लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? जैसे था कि 24 था, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई आपको क्या चेंज करना है? आपको जो ये पार्ट है, इसी पार्ट को हमने क्या ले लिया है? m ले लिया है। जब हमने इस पार्ट को m ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने ये बोला ना कि इस पार्ट को m ले लिया है, तो इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं हम लोग। ये बन जाएगा 24 ऑफ m, ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। क्लियर, बस वही यहाँ पे करना है, तो बस आप कर दो उसको चेंज उस हिसाब से। तो पहले क्या था? 24 अपॉन x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 24 m हो जाएगा, फिर प्लस, तो प्लस लगा दो, फिर 36 है, 36 लगा दिया हमने, ये हो गया n इक्वल टू 6। इसको नंबर 1 दे दो आप। क्लियर, समझ में आया सभी को? फिर दूसरा वाला जो है 40 है, 40 लिख दिया हमने। 40 के बाद 48 है, 48 लिख दिया। फिर उसके बाद 9 है, 9 लिख दिया। और इसको हमने क्या देना है? नंबर 2 दे देना है, इक्वेशन नंबर 2। सभी को समझ में आया कैसे करना था? ये समझा, है ना? दोबारा मैंने समझा दिया इसको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब इसको कट करना रहता है, तो मैंने क्या बताया था कि भाई इसको क्या करना रहता है? या तो पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे वाले से, वेरिएबल सेम करने के, है ना, वेरिएबल्स कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि अब दूसरा ट्रिक लगाओ। ठीक है, कोई आसान ट्रिक। अगर एक काम करता हूँ मैं, देखो यहाँ 6 से पूरा कटता है ना, ये पूरा 6 से कट रहा है ऊपर वाला, तो 6 से काम कट नहीं कर सकता मैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाता है तो सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो किसको डिवाइड करने बोला? पहले इक्वेशन को। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 6। जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 24m, है ना, कलर मैं वाइट ही रखता हूँ, 24m डिवाइड बाय 6, 36 एंड 6। मैंने सबको डिवाइड करना है 6 से, तो इसको भी मैं 24m लिख देता हूँ। और सभी को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 को मैं येलो ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी समझे। 6 तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। अब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा पता मुझे, है ना? कर दो डिवाइड। तो ये हो गया भाई डिवाइड, तो ये हो गया 6 चौक 24, 4m हो गया, 6 6 36, 6n हो गया, और 6 1 जा 6, तो ये हो गया आपका 4m 6n 1 आ गया। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मैं 4m आ गया यहाँ पे, यहाँ 40 है,
अगर मैं जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4m 10 से बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगी, आसानी से 10 40 बन जा रहा है ना, दूसरे वाले इक्वेशन के बराबर आ जा रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ उसके बाद, अभी यहाँ से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन, इसको नंबर 3 दे दो, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 4 40 हो जाएगा, 40m बन जाएगा। फिर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 60n बन जाएगा। फिर 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको एक साथ करना पड़ता है ना, एक के बाद एक पूरा मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करना पड़ता है, तो पहले इसको फिर इससे 10 एका 10, 10 बन जाए 10। ये हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया। अब देखो सेम बन गया, दो इक्वेशन सेम बन गया, तीसरा वाला दूसरा वाला और चौथा वाला, ये चौथा नंबर हमने डाल दिया। तो हमको मालूम पड़ा कि भाई ये जो है हमारा दो इक्वेशन, एक इक्वेशन जो था सेकंड वाला और एक इक्वेशन जो है हमारा फोर्थ वाला, अब बन गया सेम। अब दोनों कट सकता है आसानी से, क्यों, क्योंकि हमको मालूम पड़ा कि भाई इसका जो वेरिएबल वाला m वेरिएबल का जो है ना कोएफिशिएंट सेम आया, इसका भी कोएफिशिएंट सेम हम कर दिए। अब दोनों तरफ प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सबट्रैक्ट करना पड़ता है। जब दोनों तरफ प्लस रहता है, साइन सेम रहता है, तो मैं लिखूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 4, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड एंड 4। अब करना है सॉल्व, तो बताओ कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। तो ये हमको लिख देना है ऊपर, तो मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये वाला लिख देता हूँ, चलो जैसे 40m 60n 10, और नीचे लिख देता हूँ 40m 48n 9। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ करना है सबट्रैक्टिंग, तो सबट्रैक्ट का साइन लगा दो, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 40 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस करोगे 60 में से 48 गए तो कितना आ गया 12n, यहाँ पे 10 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब n इधर रहेगा और 12 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे n इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे निकल के आया n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो, कहाँ पुट करना है, किसी भी इक्वेशन में, है ना, जो बना हुआ है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट n 1/12 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है जो आसान लगे आपको, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है, चलो भाई मुझे ये आसान लग रहा है चौथा वाला, तो मैं चौथा वाले पे रख देता हूँ, चौथे पे रखूँ, तो ये 40m ऐसे लिख दो आप, 40m प्लस 60, n की जगह चेंज करना है तो n की जगह पे क्या रखोगे, 40 को ऐसे लिख दिया हमने, ये ऐसे लिख दिया। अब n जो है बच्चों देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, और n क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे लाया हमने, तो n की जगह क्या लिखोगे, 112 लिखोगे, तो वहाँ पे लिखो 112, तो n की जगह पे हमने 112 लिख दिया है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझे रहे और माइंड में रहे। यहाँ पे हमने ला दिया 112, किसके प्लेस पे ला रहे, इस n की जगह पे ला रहे, है ना, इस n की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे 112 कर दिया। इतना समझ में आया। तो अब उसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइनली कितना था, लास्ट में 10 था, 12 के टेबल से डिवाइड करो तो 12 पंजी 60 होता है, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे 5 बचेगा, सर यहाँ 5 हो गया आपका, यहाँ 40m बचा, यहाँ 5 हो गया आपका, और यहाँ आपका 10 बचा। जब 5 को उस तरफ शिफ्ट करोगे ले जाके तो 10 से 5 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो हमने शिफ्ट कर देना है, तो 10 माइनस 5, तो ये आपका बच जाएगा, कहाँ लिखूँ मैं, जगह तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं इसको। तो 40m यहाँ पे बचेगा आपका 5, 40m 5 बचेगा, अब m यही रहेगा, 5/40 हो गया।
डिवाइड करो आप, 5 1 जा 5, 1 8 जा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 48। ठीक है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू कितना आ गया 1/8 आ गया। क्लियर? तो m कितना आ गया अपना 1/8 आ गया, और n कितना आ गया आपका 1/12 आ गया, है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा है ना, n 1/12 आया और आपका m जो आ गया ये m आ गया। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे कलर से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब हमने बताया, शुरू ही में बताया आपको कि m और n की वैल्यू क्या है, बराबर है ना, सॉरी m और किसकी वैल्यू बराबर है आपका 1/x - y की, है ना। तो भाई अपने को मालूम है कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू कितनी है 1/8 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1/8, इस m की जगह पे ये पुट कर दो, क्योंकि m की वैल्यू किसके बराबर है, जैसे हमने देख चुका है कि m की वैल्यू जो बराबर थी किसके बराबर है, m की वैल्यू इसके बराबर है, इसलिए इसके जगह पे हमने ये पुट कर दिया। इतना क्लियर? और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसा कि तैसा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x - y। अब इसके बाद क्या करना रहता है, मैंने बता दिया, इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके मल्टीप्लाई, इसको इसके मल्टीप्लाई करोगे तो x - y 8 आएगा। ठीक है, तो x - y 8 आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे मैं बताया था, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो हमारा क्या है x - y इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, m के बाद n निकाल लेंगे। अब आपको निकालना है n, तो n कैसे निकालोगे, तो ठीक इसी तरह यहाँ पे लिखोगे, n किसके बराबर होता है, सिमिलरली तो n बराबर होता है आपका 1/12 के, है ना, और यहाँ पे कितना है उसकी वैल्यू आई, और यहाँ पे n बराबर है x + y के। ठीक है, और n किसके बराबर है 1/12 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/12, और यहाँ आ जाएगा 1x + y। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो x + y कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ थी, तो हमारा ये निकल के आ गया। देयरफॉर इक्वेशन नंबर डाल दो इसको, पहले कितना था आपका 4 5 कितना था आपका इक्वेशन नंबर, तो यहाँ पे आखिरी फाइनल इक्वेशन नंबर 4 था, तो ये 5 कर लो इसको, और इसको 6 कर दो। ठीक है, इसको 5 कर दिया हमने, इसको 6 कर दिया। अब देखो इसके अंदर देखो y और ये प्लस और माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 5 and 6, पांचवें और छठे को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखो x + y 12, और दूसरा जो हो जाएगा x - y = 8। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। जब हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कौन सा कटेगा, आप बता दो आसानी से, है ना, क्या आएगा भाई, क्या क्या कटेगा, प्लस और माइनस वाला कट जाएगा जब ऐड करोगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, 2x हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 2 उधर जाएगा तो यहीं से डिवाइड कर दो आप, 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो x कितना आ रहा है अपने पास, x आ रहा है 10। अब आपको मालूम क्या करना है, y, तो y मालूम करने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये 6 में रख देता हूँ, पुट x = 10 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, 6 में, 5 में, 6 में रख दिया हमने, 6 में रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा y 12। ठीक है, तो इस x के प्लेस पे क्या रखना है, ये जो x है इसके प्लेस पे हमको यहाँ पे लाके रख देना है, 10 था उसका वैल्यू, तो 10 रखना है, तो यहाँ 10 रख दिया हमने। अब 10 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 - 10, y कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा ना यहाँ पर। y = 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे किया हमने, तो y आ गया आपका 2 और x आ गया आपका 10। ठीक है, और x क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, जो बड़ा वाला रहता है वो क्या होता है, x रहता है ना, तो हमने बताया, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ
boat is 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड ऑफ बोट आ गया। और वाई क्या रहता है? स्पीड ऑफ करंट, है ना। स्पीड ऑफ करंट वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से आपका फाइनली आंसर आ गया। लास्ट में ऐसा सेंटेंस बना के आपको लिखना रहता है, आपको पूरा मार्क्स यहाँ पे मिलता है। तो आपको बोट और स्ट्रीम वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझा। अगर उसमें बोला जा रहा है स्पीड ऑफ करंट बोला जा रहा है ना, या स्पीड ऑफ वेव बोला जा रहा है, या स्पीड ऑफ इसके जगह स्ट्रीम बोला जाएगा, स्ट्रीम की स्पीड, है ना, ये कोई भी वर्ड आए तो समझ जाओ कि एक किसकी बात कर रहा है, पानी का जो लहर है उसकी बात कर रहा है। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैलेंजिंग क्वेश्चन का जो सीरीज है ये चलता रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नए वीडियो में नए चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।